अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इटली में लाइफस्टाइल कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं इटली के सिटी वेरोना में इस टाइम आई हूँ। वेरोना एक बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा रोमियो जूलियट का, तो रोमियो जूलियट का घर भी इसी सिटी में है। ये एक हिस्टोरिक सिटी है और इसको सिटी ऑफ लव भी बोला जाता है। मैं आगे भी एक दफ़ा इस सिटी में आ चुकी हूँ, तब हम लोग रोमियो जूलियट का घर देखने गए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी तो मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन अभी मैं दोबारा से आई हूँ तो आज मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। चलें जी, दिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि इटली कैसी कंट्री है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को आना चाहिए या फिर नहीं। तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इटली एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ की यूनिवर्सिटी सारी रैंकिंग में भी बहुत अच्छी हैं। बाकी अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई आपकी फ़ीस नहीं होती और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, आपकी ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन कॉल ओपन हो चुकी है, तो जो लोग इटली में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके लिए आप लोग सबसे पहले तो अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो तो अप्लाई करते जाएँ। बाकी अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूँगी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का, स्कॉलरशिप और ट्यूशन फ़ीस के बारे में सारी बात करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और यहाँ पे लोग सारे कैसे होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर तो इटालियंस लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से जो मतलब ज़रा रूड रहते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों को इटालियंस लोग अच्छे ही मिलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत रहता है। इधर की लैंग्वेज इटालियन है, इटालियन बोली जाती है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते तो ये लोग इटालियन ही प्रेफर करते हैं। और बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका तो यूनिवर्सिटीज़ में तो यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स प्रोग्राम बहुत सारे हैं इंग्लिश में, तो यूनिवर्सिटी तक तो सब कुछ मतलब इंग्लिश में सारा आपका चल जाता है। लेकिन यहाँ पे बाहर लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, ये लोग इटालियन ही बोलते हैं। बहुत कम से लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आएँ, कोशिश करें साथ साथ इटालियन सीखने की भी, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ी बहुत इटालियन तो आनी चाहिए। क्योंकि जो तो यहाँ पर होते हैं ना बड़े सिटीज़, वहाँ पर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों को इंग्लिश आती है तो वो आप लोगों की बात समझ जाते हैं। लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा मसला होता है, उधर किसी को भी इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो इसलिए अगर यहाँ पर आओ तो कोशिश करो कि थोड़ी बहुत सीख लो। और हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा मसला और भी हमारे लिए रहता है, जो कि मुस्लिम लोग हैं उनके लिए हलाल हराम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो खाने पीने में सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या हलाल है और क्या हराम है, हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं। यहाँ पर आके पाकिस्तान के खानों की बहुत याद आती है फिर। बाकी यहाँ पर भी हर सिटी में एक दो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रहता है, लेकिन उनका बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं होता। बाकी टर्किश रेस्टोरेंट से सब कुछ हलाल मिलता है, वो अच्छा होता है, वहाँ से हम लोग खा सकते हैं। तो बस इस चीज़ का ज़रा हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अब अगर इटली के वेदर की बात कर ली जाए तो मुझे यहाँ पे ना गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे तो सर्दियाँ भी अच्छी रहती हैं, लेकिन मुझे गर्मियाँ ज़्यादा सही लगती हैं। मतलब वो पाकिस्तान वाली गर्मी तो नहीं होती इधर, लेकिन हाँ यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में तो जो है ना सिर्फ फ़ैन से गुजारा हो जाता है, कोई एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्दियों में तो हर टाइम मतलब 24 आवर्स जो हैं वो हीटर्स चलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर हीटर्स बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है घर में। मुझे गर्मियाँ इसलिए पसंद हैं क्योंकि गर्मियों में सनसेट 9-10 बजे जाके होता है और लंबे लंबे दिन होते हैं तो अच्छा लगता है वो। और सर्दियों में जो है वो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो ये टाइम का काफ़ी रहता है। सर्दियाँ कुछ यहाँ की इसलिए भी बोरिंग हो जाती हैं, एक तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा कभी कभी तो पूरा पूरा हफ्ता यहाँ पे बारिश ही नहीं रुकती। हाँ, स्नोफॉल हो तो वो मतलब बड़ा अच्छा लगता है तब, लेकिन बारिश जल्दी नहीं रुकती। अच्छा जी, ये है जूलियट का घर, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद हो चुका है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी जल्दी बंद हो जाएगा, तो अभी तो फिर हम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये है वो टेरेस, इस जगह की काफ़ी सारी पिक्चर्स वीडियोस भी आ रही होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं तो ज़रा जल्दी आएंगे, फिर मैं आप लोगों को ये अंदर से भी सारा दिखाऊँगी। तो चलें जी, अभी हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के बारे में। वो यहाँ पे ज़रा मुश्किल रहती है, मतलब इतनी आसानी से यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती स्टूडेंट्स को। और अगर आप लोगों का वीज़ा लग जाए तो कोशिश करें कि फिर ना अकोमोडेशन ढूंढ कर इधर आएँ, क्योंकि जो होटल्स वगैरह है ना वो बहुत ही महंगे पड़ रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो हॉस्टल्स का यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का ही हो जाता है। अगर आपका वो हो जाए तो वो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन हॉस्टल्स का ना सभी स्टूडेंट्स का नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स का हो जाता है, मतलब वो सारा ना आपके लक पे डिपेंड करता है। और अगर आप लोगों का भी हॉस्टल्स का हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना, फिर और कोई भी टेंशन रहती नहीं है। और अगर नहीं होता फिर कहीं और अकोमोडेशन का देखें, कुछ टाइम लगता है लेकिन फिर मिल जाती है। अगर आपको कोई फ्रेंड हो, कोई भी जानने वाला हो उस सिटी में जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है तो उसे बोल दें। और अगर नहीं तो काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के जो पहले से ही उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो आप वो ज्वाइन करके उधर स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से फिर हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत तो।
और काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि उनका वीज़ा आ जाता है और वो टिकट बुक करके बैठ जाते हैं। उन्हें अकोमोडेशन का भी पता भी नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने टिकट बुक की होती है। तो ये वाला काम नहीं किया करें। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी कुछ स्टूडेंट्स का देख रही थी कि उन लोगों ने टिकट बुक करवाई हुई है, लेकिन उन लोगों को अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिली। तो पहले अपने रहने का करें, उसके बाद टिकट बुक करें। बाकी अगर देखें तो स्टार्टिंग में तो हर चीज़ ही मुश्किल लग रही होती है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ ना सब कुछ सही होने लग जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंसान को फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही सब कुछ सही होता है। तो जी मैंने जितना हो सका है वो आज के व्लॉग में आप लोगों को बता दिया है। बाकी अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हों या फिर कुछ और आप लोग पूछना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक अलग से व्लॉग बना सकती हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये सिटी भी आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे मुझे ये सिटी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मैं जब आई तो मैं रोमियो जूलियट के घर का भी व्लॉग बनाऊँगी, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी बस मैं वापस आने लगी हूँ दूसरे सिटी, क्योंकि रात भी हो गई है। अब मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगी और फिर घर जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।